मूवी की कहानी दो दोस्तों डॉन और सीजू से शुरू होती है। ये दोनों रात में एक टावर की छत पर समय बिता रहे थे। सुबह होते ही हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक मैकेनिक की दुकान चलाता है। डॉन और सीजू वहीं काम करते हैं। एक दिन एक लड़का अपनी बाइक के टायर का पंचर ठीक कराने आता है। पॉल उस काम को डॉन और सीजू को देता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। उन्हें बुरा लगता है कि पॉल उनसे हमेशा छोटे मोटे काम करवाता है, जैसे वॉशरूम साफ करना और खाना बनाना, जबकि वे जूनियर इंजीनियर्स हैं। इसके बाद डॉन और सीजू बाइक पर बैठकर चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि वे काम छोड़ने की सोच रहे हैं। अगले सीन में हम समीर चाय वाले की दुकान पर जाते हैं। वहां डॉन की गर्लफ्रेंड थॉमस उसे बार बार फोन कर रही होती है। इसी बीच सुरेश नाम का एक आदमी आता है जो अपने फोन पर किसी से बहस कर रहा होता है। वो कहता है कि वह जोशी को जमीन नहीं देगा। फिर कुरु नाम का एक आदमी आता है और सुरेश उसे बताता है कि उसे गिरी से मिलना है। फिर कहानी पुलिस स्टेशन में जाती है, जहां एसपी साहब और ट्रेनी आईटीएस कल्याणी सभी पुलिस कल वालों से बात कर रहे हैं। वे शहर में बढ़ते अपराध और गैंग्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल्याणी और बाकी ऑफिसर्स को इस अपराध को खत्म करने का काम दिया गया है। इस बीच डॉन मार्केट में जा रहा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता है। उसे 1 घंटे में मिलने के लिए कहता है। डॉन और सुरेश एक कोने में बात कर रहे थे। डॉन सुरेश को समझा रहा था कि उसे जोशी को जमीन दे दे, लेकिन सुरेश उसकी बात नहीं सुनता और गुस्सा करने लगता है। फिर अचानक डॉन सुरेश के पास जाकर उसे मार डालता है ताकि किसी को पता न चले। सीजू उस जगह को छाते से ढक देता है। फिर दोनों जल्दी से लाश को बंद पड़े एटीएम में छिपा देते हैं। इससे पता चलता है कि डॉन भी गुंडों वाली जिंदगी जीना चाहता है। इसके बाद गिरी नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ कार में गाने सुनते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी उसे जाधव का फोन आता है जो उससे मदद मांगता है। जाधव ने किसी दुकान वाले को पैसे दिए थे, लेकिन वह अब पैसे नहीं दे रहा है। कुछ समय बाद गिरी जाधव के पास पैसे लेकर पहुंचता है और पहले उसे पैसे देता है। फिर गिरी दुकान के मैनेजर को थप्पड़ मारकर कहता है कि शाम तक पैसे देने चाहिए। इससे पता चलता है कि गिरी का इलाके में बहुत डर और इज्जत है। दुकान वाला भी उससे डरकर उसका पैसा वापस कर देता है। इसके बाद गिरी और उसकी पत्नी गौरी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जबकि डॉन और सीजू उस आदमी के सारे सबूत मिटा देते हैं। डॉन की गर्लफ्रेंड थॉमस उससे नाराज हो जाती है क्योंकि डॉन उसका फोन नहीं उठा रहा। इसी बीच गिरी अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उसकी बहन कृतिका, उसका पति कुरुविला और उसका भांजा भी है। आज कृतिका का जन्मदिन है, इसलिए सब लोग उसे बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। टॉन और सीजू एटीएम से बाहर आते हैं और वहां मौजूद लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर कहानी गिरी के पास लौटती है। गिरी ऑफिस में बैठा होता है कि तभी उसकी कजिन बहन आईपीएस कल्पना आती है। वह बताती है कि कमिश्नर ने उसे कहा है कि वो गिरी और उसके दोस्तों पर नजर रखे। इसके बाद वे स्वामी नाम के एक आदमी की दुकान पर खाना खाने जाते हैं। वहां कल्पना को एक मर्डर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वह तुरंत क्राइम स्पॉट पर चली जाती है। वहां मीडिया और पुलिस पहले से मौजूद होती है और एसपी कल्पना को उसकी जिम्मेदारी देकर चले जाते हैं। अगले सीन में गिरी और साजी बार बार देवी को कॉल करते हैं, लेकिन देवी फोन नहीं उठाता। दरअसल गिरी, साजी, कुरु और देवी कॉलेज में साथ पढ़े थे। साजी गिरी का भाई है और उसने अपनी बहन की शादी कुरु से करवाई है। देवी सबसे ज्यादा गुस्से वाला था, इसलिए साजी उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था। तभी देवी का कॉल आता है, लेकिन वो कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया और बताता है कि मार्केट में नए गुंडे आ गए हैं। कुछ लोग ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देवी एक जगह सेटलमेंट करने जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह अपने लड़कों को डांटने लगता है। उसे वहां सेटलमेंट कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह जल्दी से ऑर्डर देकर चला जाता है। इस बीच डॉन और उसकी गर्लफ्रेंड एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में रोमांस कर रहे होते हैं। फिर जब वे खाना खाने लगते हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। थाने में एसपी उनसे कुछ सवाल पूछता है और वे सारी जानकारी देकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद डॉन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मॉल जाता है। वहीं गौरी गिरी को कॉल करके सुपर मॉल आने के लिए कहती है। जब गौरी मॉल में आती है तो डॉन उसे देखता है और गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। यह देखकर गौरी उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी गिरी भी वहां आ जाता है, लेकिन गौरी उसे कुछ नहीं बताती। फिर भी गिरी सब समझ जाता है और डॉन और सीजू को बहुत मारता है। गिरी इतना गुस्सा होता है कि वह डॉन का हाथ भी तोड़ देता है। इसके बाद दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। उस रात कृतिका की बर्थडे पार्टी होती है, जहां पूरा परिवार एंजॉय कर रहा होता है। गौरी वहां क्लासिकल डांस कर रही होती है।
इससे हमें पता चलता है कि गिरी भले ही बाहर से कैसा हो, लेकिन वह गौरी से बहुत प्यार करता है। कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन सुरेश के अंतिम संस्कार में सभी लोग पहुंचते हैं। गिरी और उसका परिवार भी वहां आता है, जिसे देख पुलिस वाले उनकी बातें करने लगते हैं। जाते समय गिरी को जोशी दिखता है, जिसे देख देवी तुरंत उसे कार में बुलाता है और सुरेश के मर्डर के बारे में पूछने लगता है। जोशी जवाब देता है कि सुरेश और उसके बीच जमीन का झगड़ा था, लेकिन उसने सुरेश को नहीं मरवाया। देवी उसे चेतावनी देता है कि अगर उसे पता चला कि जोशी का इसमें हाथ है तो वह बुरा होगा। अगले सीन में डॉन और सीजू सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे होते हैं। तभी दो लड़के आते हैं जो सुरेश के बड़े भाई के बेटे हैं। वे डॉन और सीजू को 1 लाख रुपए देते हैं। अब तक हमें लगता था कि सुरेश का मर्डर जोशी ने करवाया, लेकिन कहानी कुछ और है। डॉन और सीजू इस घटना को भूल नहीं पा रहे थे और उन्हें गिरी से बदला लेना था। इसलिए वे गौरी के घर पहुंच जाते हैं। गौरी गिरी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और टीवी देख रही होती है। अचानक उसे बोतल टूटने की आवाज सुनाई देती है। जब वह देखने जाती है तो डॉन और सीजू नीचे आ रहे होते हैं। गौरी उन्हें देखकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। डॉन गौरी को बांधकर उसके साथ गलत काम करने लगता है, जबकि सीजू उनका वीडियो बना रहा होता है। गौरी बहुत चिल्लाती है, लेकिन डॉन उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। जब गिरी को इस बारे में पता चलता है तो वह जल्दी से अपनी कार चलाकर घर पहुंचता है, लेकिन तब तक डॉन और सीजू वहां से जा चुके होते हैं। फिर उसकी माँ आती है और गौरी से मिलती है। वह गौरी को समझाती है कि जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। वह कहती है कि इसे एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाओ। इसके बाद गिरीधि वहां आ जाता है। गौरी कहती है कि वह चाहती है कि डॉन और सीजू कुत्ते की तरह मरे और उनकी राख भी कहीं न मिले। गिरी के चेहरे पर उसके दुख का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि वह एक बड़ा गुंडा है, लेकिन उसके घर पर उसकी पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए गिरी को किसी भी हाल में बदला लेना था। गिरी गौरी को गले लगाकर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे ये सब भूलने के लिए कहता है। फिर वह बाहर आता है, जहां देवी की पत्नी उसे सीसीटीवी की फुटेज दिखाती है। इसके बाद देवी अपने लोगों को डॉन और सीजू की तस्वीरें भेजता है और कहता है कि उन्हें ढूंढ कर लाओ। इस बीच कुरु थोड़ा डर जाता है और पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन देवी से कहता है कि वह सब संभाल लेगा और सिर्फ गिरी का ध्यान रखना। डॉन और सीजू सड़कों पर घूम रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन गिरी अब उनके पीछे लगा हुआ है। डॉन और सीजू की तस्वीरें शहर के हर गुंडे तक पहुंच जाती हैं और सभी उन्हें ढूंढने लगते हैं। पुलिस को भी गौरी के साथ हुई घटना के बारे में पता चल जाता है। हालांकि गिरी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, फिर भी पुलिस को जानकारी मिल जाती है। एक पुलिस वाला गिरी की कहानी सुनाता है कि गिरी और देवी कभी छोटे मोटे मामलों में नहीं पड़ते, क्योंकि उनके पास खाली किराए से ही महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा आते हैं। लेकिन जब बात उनके परिवार की होती है तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर एक लड़का जो डॉन और सीजू के बारे में जानता था तुरंत देवी को कॉल करता है और सारी जानकारी देता है। इसके बाद देवी को पुलिस से पता चलता है कि डॉन और सीजू ने ही सुरेश का मर्डर किया था। देवी अपने लोगों से कहता है कि डॉन और सीजू के बारे में पूरी जानकारी निकाले। उसका खास आदमी सुन्नी डॉन और सीजू को ढूंढने निकल पड़ता है। पहले वह डॉन के घर जाता है और उसके पिता को पकड़ लेता है। वहां पुलिस भी आ जाती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस बीच डॉन अपनी गर्लफ्रेंड थॉमस के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी उसके भाई का कॉल आता है और वह सीजू के साथ वहां से चला जाता है। जैसे ही वे जाते हैं, देवी के गुंडे पहुंचते हैं और थॉमस को उठा लेते हैं। रात में डॉन और सीजू अपने सिम कार्ड बदल लेते हैं। डॉन अपने पिता को कॉल करता है, लेकिन देवी फोन उठाता है और बताता है कि उसने डॉन के पिता और थॉमस को बंदी बना लिया है। देवी फोन पर डॉन के पिता को मारता है और वह रो रो कर डॉन को पुकारते हैं। देवी धमकी देता है कि अगर डॉन वहां नहीं आया तो वह उसके परिवार के साथ बुरा करेगा। इसके बाद भी डॉन और सीजू के चेहरे पर कोई डर नहीं था, वे कुछ और ही सोच रहे थे। फिर देवी के घर कुछ लोग उसे एक फंक्शन के लिए बुलाने आते हैं, लेकिन वह नहीं चाहता देवी की पत्नी जया को। देवी की पत्नी जय को गिरी की मां का कॉल आता है, जो अपने पास बुला लेती हैं। फिर देवी सोने चला जाता है, लेकिन डॉन और सीजू उसके कमरे में घुस आते हैं। पहले वे उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर उसे थप्पड़ मारते हैं। देवी सुन्नी को बुलाता है, लेकिन वे पहले ही सुन्नी को मार चुके होते हैं। फिर वे देवी को पेचक से मारने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वे देवी को गोली मार देते हैं। कुछ ही देर बाद वहां मीडिया और पुलिस वाले आ जाते हैं। सभी मीडिया वाले देवी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी गिरी जया को लेकर वहां पहुंचता है। जया खुद को संभाल नहीं पा रही थी और कुरु भी रो रो कर बुरा हाल कर रहा था।
जब जया देवी को देखती है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। गिरी सबके सामने रोना नहीं चाहता, इसलिए वह वहां से निकल जाता है। बाहर जाकर वह अपनी कार में देवी को याद करके खूब रोता है, क्योंकि देवी उसका सबसे अच्छा दोस्त था जिसे उसने खो दिया। फिर गिरी आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। तभी उसकी गाड़ी के पीछे एक गोली लगती है, जिसे देखकर गिरी डर जाता है। गिरी नीचे उतरकर खड़ा होता है, लेकिन तभी एक गोली उसके कंधे पर लगती है और वह गिर जाता है। हमें पता चलता है कि ये गोलियां डॉन और सीजू चला रहे थे। गिरी अपने कंधे को बांधकर अपनी बंदूक से उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन डॉन और सीजू बाइक से भाग जाते हैं। गिरी तुरंत अपनी कार में बैठकर उनका पीछा करता है और बिना चूके उनकी बाइक उड़ा देता है। इससे दोनों हॉस्पिटल में जाती है, जहां गिरी अपनी गोली निकलवा रहा होता है। गुरु और साजी गम में शराब पी रहे होते हैं। मीडिया में देवी को गलत तरीके से गैंगस्टर बताकर उसकी पत्नी को दुख होता है। अगली सुबह सभी लोग देवी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और गिरी जया और गौरी को लेकर छुट्टियां मनाने के लिए एक रिसोर्ट में जाता है। वहां उनका पूरा परिवार भी आ जाता है और सब लोग मिलकर समय बिताने लगते हैं। गिरी अभी भी डॉन और सीजू को लेकर बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बड़ा गुंडा होने के बावजूद उन दोनों को पकड़ नहीं पा रहा। गिरी के बाकी लोग सोचते थे कि डॉन और सीजू मर गए होंगे, लेकिन गिरी ऐसा मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि वे अभी भी जिंदा हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। एक रात कुरु डॉन के पड़ोसियों के पास जाता है ताकि डॉन की गतिविधियों पर नजर रख सके। जैसे ही वह अपनी कार की तरफ बढ़ता है, उसे डॉन वहां बैठा हुआ दिखता है। डॉन उसे बताता है कि उसने सोचा था कि गिरी बड़ा आदमी है और सब कुछ भूल गया होगा, लेकिन वह तो अभी भी उनके पीछे पड़ा है। फिर डॉन कुरु को पेचकस से घायल कर देता है और गिरी को कॉल करके बताता है कि उसने कुरु को पकड़ लिया है। गिरी तुरंत अपनी कार से कुरु के पास पहुंचता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि कुरु अब खतरे से बाहर है, जिससे गिरी को राहत मिलती है। उसे चिंता थी क्योंकि उसके बाकी लोग मर रहे थे और वह नहीं चाहता था कि कुरु भी मरे। इस बीच गिरी का परिवार भी हॉस्पिटल में इकट्ठा हो जाता है। जया गिरी से कहती है कि वह और गौरी बहुत डरी हुई हैं, इसलिए वह उन्हें घर ले जाने के लिए कहती हैं। गिरी के दोस्तों पर हमले होते देख सब लोग बहुत डर जाते हैं। गिरी के जाने के बाद उसकी मां सोने के लिए कमरे में जाती हैं, लेकिन तभी लिफ्ट में डॉन और सीजू उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उसकी मां पहले तो सीजू का हाथ तोड़ देती हैं, लेकिन फिर डॉन उन पर हमला कर देता है। हालांकि हॉस्पिटल में होने के कारण वह किसी तरह बच जाती हैं। जब गिरी को इस बात का पता चलता है तो वह तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि पुलिस ने डॉन और सीजू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरी सीधे थाने पहुंचता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, बस डॉन की बातें सुनता रहता है, क्योंकि डॉन उसे बार बार उकसा रहा था। तभी एसपी वहां आते हैं और गिरी से कहते हैं कि वह कानून को अपने हाथ में न ले। वे जल्दी ही डॉन और सीजू को कोर्ट में पेश करने वाले हैं। 2 दिन बाद कोर्ट के बाहर पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है। वहां मीडिया और पुलिस भी मौजूद होती है और डॉन तथा सीजू को लाया जाता है। चलते चलते वे अपने परिवार और दोस्तों को देखते हैं, जिनके मन में उनके प्रति नफरत भरी हुई थी। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अचानक गोली चलती है और दोनों के कंधे में लगती है। गोली चलते ही वहां भगदड़ मच जाती है। एसपी जल्दी से पूरी पुलिस फोर्स के साथ उन्हें सुरक्षित निकाल ले जाता है, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचते ही गिरी उनका पीछा करने लगता है, जिससे पता चलता है कि गिरी का मन में कुछ और योजना चल रही है। रात में जिस हॉस्पिटल में डॉन और सीजू को भर्ती किया गया था, वहां बहुत सारे लोग और मीडिया खड़े होते हैं। तभी न्यूज चैनल पर सिर्फ उनकी खबरें चल रही होती हैं और एसपी सभी पर नजर बनाए हुए होता है। तभी कुछ लोग भेष बदलकर लड़ाई करने लगते हैं। जैसे ही एसपी नीचे आता है, एक एम्बुलेंस तेजी से आकर टकरा जाती है। ये देखकर एसपी समझ जाता है कि ये गिरी का प्लान है, जो डॉन और सीजू को किडनैप करने आया है। ये देखते ही एसपी तुरंत डॉन और सीजू के कमरे में जाता है।